हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको यहाँ पे पाइवट टेबल बनाना सिखाऊंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पाइवट टेबल बनाने से पहले जो डेटा होता है हमारे पास उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे डेटा है आपके पास, अगर कॉलम देखेंगे आप, मंथ है, शॉप है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, स्टेट है और अमाउंट है। अब यहाँ पे किस मंथ में, यहाँ मंथ में आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून का डेटा आपके पास है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस शॉप ने किस मंथ में आपके सेल किया है, कौन सा सेल किया है, टेलीविज़न, कॉस्मेटिक, शूज़, ये प्रोडक्ट है। कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, ये आपकी क्वांटिटी है। कौन कौन से स्टेट में सेल किया है, ये आपके स्टेट है। और कितने अमाउंट का सेल किया है, ये आपका वो इंफॉर्मेशन है। तो पाइवट टेबल से पहले हमें यहाँ पे आपकी जो भी टेबल आपकी होती है उस टेबल को समझना ज़रूरी होता है। चलो शुरू करते हैं, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको जितना आपका डेटा हो यहाँ पे है, या फिर आप इसको कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे होम के बटन के सामने इंसर्ट का बटन है, इसमें पाइवट टेबल है। यहाँ पे आप इस वाले को, आपको पहले वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके रेंज आपको दे दी गई है क्योंकि आपने सेलेक्ट कर रखा है। एग्जिस्टिंग का मतलब आपका होता है कि इस शीट में आप चाहते हैं उसी शीट में एग्जिस्टिंग शीट आप, मतलब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ही आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। न्यू में चाहते हैं तो ये आपके न्यू में दूसरी शीट आपकी ओपन होगी, उसमें आपका बनेगा। तो मैं फिलहाल न्यू पे कर देता हूँ क्लिक, और ओके का बटन आप यहाँ दबा देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइवट टेबल आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे पाइवट टेबल की फील्ड आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, जैसे फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज़। अब यहाँ फिल्टर, आपके यहाँ पे जो फिल्टर हम लगाएंगे उस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो फिल्टर में भी आपकी शो हो जाएगी। कॉलम आपका, यहाँ पे कॉलम पे आपका जो डेटा होगा वो आपका शो होगा। रो में आपके रो में शो होंगे, और यहाँ वैल्यू आपकी जो भी अमाउंट होगा वो आपके वैल्यू में यहाँ पे आएगा। जैसे आप यहाँ पे, जैसे यहाँ आप कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो पाइवट टेबल की आपकी जो फील्ड होती है वो आपकी शो नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये फील्ड आपकी शो हो जाती है। जैसे अगर आप गलती से अगर यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं तो ये आपके यहाँ पे भी क्लिक करने से शो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको पाइवट टेबल का, यहाँ क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास फील्ड लिस्ट होती है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे टेबल आपकी शो हो जाएगी, जो फील्ड आपकी होती है। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऊपर आपको शो हो रहा है, मंथ, शॉप, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, स्टेट और अमाउंट, ये आपके कहाँ के शो हो रहे हैं। इस शीट में आते हैं हम दोबारा से, ये आपके जितने कॉलम पे आपके मेंशन हो रखे हैं ये वही फील्ड आपको शो करता है वहाँ पे। अब यहाँ पे आपके नीचे आप देखेंगे फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यू है। तो देखिए, अब जैसे मेरे को यहाँ पे चूज़ करना है कि जनवरी में ओम इलेक्ट्रॉनिक ने कितने क्वांटिटी में टेलीविज़न सेल किया, कितने अमाउंट में, कौन सी स्टेट में। तो इस तरह से हम यहाँ पे पता करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट को उठा के रो में भी डाल सकते हैं या कॉलम में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम में भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रो पे डाल दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने अमाउंट की सेल हुई है कॉस्मेटिक शूज़ की। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लेके आके आपके वैल्यू में डाल दिए, क्योंकि सम जो होगा आपका, क्योंकि वैल्यू में आपके सम यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो सम में आपकी शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ इसने इसका सम कर दिया है। अब यहाँ पे आप इसको काउंट में भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, वेरीफाइड सेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद आप इसे काउंट में भी क्लिक कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो आपके यहाँ पे काउंट, नंबर ऑफ काउंट शो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको सम में शो कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक, किस शॉप ने कितना सेल किया है। तो यहाँ पे मैंने शॉप पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे डब्लू और ओम इलेक्ट्रॉनिक की डिटेल आपको शो हो गई है। शॉप को आप कॉलम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने कॉलम में सेलेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ दिखेगा बबलू और ओम इलेक्ट्रॉनिक की डिटेल सारी दिख जाएगी। काउंट आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आप काउंट बदल देता हूँ। वैल्यू फील्ड को मैंने यहाँ पे काउंट पे कर दिया है। यहाँ देखेंगे बबलू इलेक्ट्रॉनिक ने 13 आइटम यहाँ पे कम से कम सेल किए हैं और ओम इलेक्ट्रॉनिक ने 17।
टोटल आपका यहाँ पे जो टोटल दिखेंगे ये आपके कॉस्मेटिक के टोटल दिखेंगे और इन सब का टोटल यहाँ दिखेगा। चलो मैं इसे सम में ही कर देता हूँ फिलहाल इस समय। यहाँ पे देखिए आप इसको स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, यहाँ स्टेट में आप कर दें तो स्टेट आपका दिख जाएगा। यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज यहाँ से कर देंगे तो आपका यहाँ मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टेट को यहाँ पे भी रख सकते हैं, कॉलम में भी रख सकते हैं, आपको स्टेट वाइज यहाँ पे भी डेटा शुरू हो जाएगा टेबल में। मैं यहाँ स्टेट कर देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे फिल्टर बता देता हूँ, फिल्टर में हम क्या आइटम रख सकते हैं। जैसे मेरे को स्टेट चाहिए स्टेट वाइज, तो मैं इसको स्टेट को फिल्टर में कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ फिल्टर आपका शो हो रहा है। यहाँ पे आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओके दबाएंगे, ओके भी आपका यहाँ पे जैसे ओके दबाएंगे केरला का आपका सब कुछ डिटेल शो हो जाएगी बबलू और ओम इलेक्ट्रॉनिक की। आप यहाँ पे जो मंथ वाइज होता है आप अलग अलग इसका डेटा कर सकते हैं, मतलब आपका जनवरी का फरवरी का अलग अलग शीट पे आपको शो हो जाएगा। वो कैसे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए बस। फिर से आप यहाँ पे पाइवट टेबल वाले पे जाइए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में जाइएगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट दिख रहा होगा, तो स्टेट पे आप ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका गुजरात केरला अलग अलग आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पे शो हो गए हैं। आप इस जैसे यहाँ पे स्टेट है तो मैं इसे मंथ वाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और स्टेट को हटा देते हैं, हम मंथ को यहाँ फिल्टर पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथ वाइज भी हो गया है, जनवरी फरवरी का भी हम अलग से डेटा ले सकते हैं। सिंपल आपको प्राइवेट टेबल पे क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है, शो रिपोर्ट फिल्टर करना है, ओके दबा देंगे, अलग अलग शीट आपकी मंथ वाइज भी शो हो जाएगी। देखिए मैंने आपको यहाँ पे एरिया बता दी थी और अब यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे इसको स्टेट भी ऐड कर सकते हैं, किस स्टेट में आपका यहाँ पे शो हो रहा है डिटेल। तो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे एक टेबल में आपको शो हो जाएगी, कौन से स्टेट पे किसने। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बबलू इलेक्ट्रॉनिक्स है और होम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, स्टेट वाइज और क्वांटिटी वाइज शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अब आपको यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना सिखाता हूँ। स्लाइसर का मतलब आपका होता है एक फिल्टर टाइप का ही होता है, जैसे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो पहले मैं इसको डिटेल को पहले यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, कुछ स्लाइसर मेरे को ऐड करना है। मैं प्रोडक्ट को रख लेता हूँ, क्वांटिटी हटा देता हूँ और स्टेट यहाँ से हटा देता हूँ। हमारे पास इतना डेटा है, ठीक है। स्लाइसर ऐड करना सिखाते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेनली यहाँ पे आपको बस क्लिक करना होगा, प्राइवेट टेबल पे आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे आप इंसर्ट स्लाइसर आपका है। स्लाइसर मेनली क्या होता है, एक फिल्टर होता है, जैसे इसमें कुछ आपकी वैल्यू होते हैं, आप उसे क्लिक करेंगे और डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे मैं इंसर्ट सेलेक्टर पे क्लिक करूँगा स्लाइसर में। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपके जितने कॉलम हैं उसकी डिटेल आपके पास होगी। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए शॉप, मैंने शॉप पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। मैं एक और स्लाइसर आपका ऐड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिटेल आपकी कम दिख रही है। एक और स्लाइसर मैं आपका यहाँ पे ऐड कर दूँ, इंसर्ट स्लाइसर, मैं जैसे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए 2 स्लाइसर, आप कितने भी स्लाइसर आप ऐड कर सकते हैं, इतने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं। इसके लिए जैसे मैं इस स्लाइसर को आपका मिनिमाइज कर आपके यहाँ पे छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसकी भी मैं एरिया छोटी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप इसको स्लाइसर की सेटिंग होती है कुछ, आप यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे कॉलम दिख रहा है, आप इसको कॉलम अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ चेंज कर दिया है, हाइट इसकी, ब्रेथ आप इसकी किस भी कर सकते हैं, हाइट विड्थ, यहाँ पे मैंने इसको सेटिंग कर दिया है। देखिए स्लाइसर का आपका मेनली काम क्या है, जैसे मेरे को यहाँ पे बबलू इलेक्ट्रॉनिक की चाहिए डेटा, बबलू इलेक्ट्रॉनिक मैंने कर दिया। बबलू इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके यहाँ पे डिटेल शो हो गई है, सिर्फ इतने ही आइटम्स हैं आपके। बबलू इलेक्ट्रॉनिक के पास आप देख रहे होंगे यहाँ ग्रे आउट आपका टेलीविज़न हो रखा है, तो मतलब टेलीविज़न बबलू इलेक्ट्रॉनिक के पास है ही नहीं। होम इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो होम इलेक्ट्रॉनिक के पास सारे आइटम हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको यहाँ से स्लाइसर से फ़िल्टर हटाना है तो ऊपर नॉर्मली आप क्लिक कर देंगे, फ़िल्टर हट जाएगा। मैं एक और स्लाइसर यहाँ पे ऐड करता हूँ। स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना होता है, इंसर्ट स्लाइसर आप कर देंगे।
अब मुझे यहाँ चाहिए कि मंथ वाइज चाहिए, तो मैं मंथ वाला भी कर देता हूँ ऐड। अब देखेंगे यहाँ मंथ में भी ऐड हो गया। इसकी क्वांटिटी मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कॉलम है, कॉलम में इसका बढ़ा देता हूँ, ये वाला कॉलम कर दिए, जिससे यहाँ पे डिटेल आपकी एक साथ शो हो जाए। देखिए यहाँ पे आपका मंथ भी आ गया। तो आप यहाँ जैसे जनवरी में क्लिक करेंगे तो जनवरी में सिर्फ ओम इलेक्ट्रॉनिक के पास यही प्रोडक्ट्स हैं, और उसकी जो अमाउंट है आपके पास, क्वांटिटी और अमाउंट आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। बेसिकली यहाँ पे आपकी क्वांटिटी नहीं अमाउंट शो हो रहा है, तो क्वांटिटी के लिए आप ये कर सकते हैं कि क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ जैसे क्वांटिटी आपकी आ गई तो क्वांटिटी पे यहाँ पे आप कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास क्वांटिटी शो हो जाएगी। जनवरी में ओम इलेक्ट्रॉनिक के पास आपके पास इतनी डिटेल पड़ी हुई है, बबलू इलेक्ट्रॉनिक जनवरी में नहीं है। फरवरी आप क्लिक करेंगे, फरवरी में ये डिटेल आपके पास आ गई। अब स्लाइसर आपका ऐड हो रखा है, इससे फ़िल्टर कैसे हटाएंगे, यहाँ पे नॉर्मली आपको क्लिक करना है, तो ये आपका डिटेल आपकी हो गई है। तो जैसे मैं यहाँ से क्वांटिटी अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ स्लाइसर के आप सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको नॉर्मली स्लाइसर पे क्लिक करना है, स्लाइसर के ऑप्शन में ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ क्लिक करते तो स्लाइसर आपका यहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए आपको स्लाइसर यहाँ पे क्लिक करना है। स्लाइसर की सेटिंग आप देखेंगे यहाँ पे कई डिज़ाइन आपके पास शो हो रहे हैं, आप यहाँ कोई भी डिज़ाइन बदल सकते हैं। नॉर्मली आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ ले सकते हैं स्लाइसर का, उसी पर्टिकुलर स्लाइसर आपका चेंज होगा उस डिज़ाइन में। आप अपने आप से भी बना सकते हैं स्लाइसर, न्यू स्लाइसर स्टाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे हेडर आप चेंज कर सकते हैं, या होल स्लाइसर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने हेडर चेंज कर लिया, फॉर्मेट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे येलो सेलेक्ट कर लिया, ओके दबा दिया, देखेंगे आप यहाँ पे ऊपर में येलो आपका शो होगा। इसमें डेटा नहीं है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, फॉर्मेट पे एंटर कर दीजिए, आप यहाँ पे ब्लैक में कर देंगे तो ओके दबा देंगे। देखिए यहाँ पे ब्लैक में हो गया है, अब इसे ओके दबा दीजिए। यहाँ देखेंगे आप ऊपर में डिज़ाइन में आपका शो हो गया, जो आपने डिज़ाइन लिया था, इसे ओके दबा दीजिए। तो इस तरह से डिज़ाइन आपकी हो गई है। आप अपने स्लाइसर भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्लाइसर को यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से स्लाइसर को नॉर्मल आप रिमूव करने के लिए आप डिलीट का बटन दिए यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से स्लाइसर हट गया है। अब आप यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे एक ग्राफ टाइप का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पाइवट चार्ट इंसर्ट करते हैं। पाइवट चार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मल आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे राइट साइड में पाइवट चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन हैं आपके, मैंने यहाँ पे कॉलम वाला सेलेक्ट कर लिया है, ओके दबा दिया। देखेंगे यहाँ पे आपका चार्ट शो हो गया है। यहाँ चार्ट शो पे आप यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चार्ट में आप चेंज कर सकते हैं, आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे डिज़ाइन पे आप आएंगे, इसका डिज़ाइन किसी भी हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिटेल आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल ये ले लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बबलू इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ब्लू में है, ऑरेंज में आपका ओम इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिटेल वाइज दिख गई है। और जैसे आपका यहाँ शॉप दिख गया, अगर आप इसको स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेट भी आप ला सकते हैं। नॉर्मल यहाँ क्लिक करेंगे आप स्टेट यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। स्टेट को आप यहाँ फ़िल्टर में कर सकते हैं, फ़िल्टर कर दीजिए स्टेट में, आप यहाँ फ़िल्टर में डाल दीजिए। देखिए आपके ग्राफ में फ़िल्टर में आ गया है। आप यहाँ पे गोवा सेलेक्ट कर दीजिए, गोवा में आप यहाँ पे ओके दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका आ गया है। फ़िल्टर में भी ले सकते हैं आप इसको, जो भी क्वांटिटी आपको हटानी है यहाँ से आप रिमूव फील्ड भी कर सकते हैं, या फिर इसको ड्रैग करके ऊपर में भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपके चार्ट भी बन गया है। अब मैं इसमें स्लाइसर भी ऐड कर देता हूँ। स्लाइसर ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पाइवट टेबल में इंसर्ट स्लाइसर। तो मैं यहाँ पे आपका जैसे मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट चाहिए कि ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है, बबलू इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है, तो मैं यहाँ शॉप मंथ यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मंथ का यहाँ फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है। तो मंथ सेलेक्ट करके मैं स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। और स्लाइसर के लिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इस पर थोड़ा से कॉलम्स ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये चेंज होता नहीं होता, देखिए ये चेंज हो गया है। अब जैसे मेरे पास सारी डिटेल है, मेरे पास चार्ट है, मेरे पास ये डिटेल है, और मेरे को क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर यहाँ पे नहीं लगाया है, मैंने स्लाइसर ऐड कर दिया है, तो मेरे को जनवरी का चाहिए है। तो जनवरी का ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का ये डिटेल है, ये रही आपकी अमाउंट, ये आपका ग्राफ भी बन के आ गया है।
ये आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका बन चुका है। इस तरह से आप चार्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पाइवट चार्ट। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें एक और पाइवट चार्ट ऐड करते हैं। हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको शीट 1 पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका डेटा है। उस पर जाके आप इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। यहाँ पे आप देखिए 2 आपके पास ऑप्शन है, पाइवट टेबल का, पाइवट चार्ट का। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पाइवट, क्योंकि पाइवट टेबल आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपकी टेबल आपको शो होगी। पाइवट चार्ट करेंगे तो चार्ट के साथ आपका शो होगा। तो मैं यहाँ पे पाइवट चार्ट आपका शो कर देता हूँ। जैसे पाइवट चार्ट करेंगे तो टेबल भी शो होगी और पाइवट चार्ट भी शो होगा। यहाँ से सिर्फ चार्ट शो नहीं होता, पाइवट टेबल शो होती है। यहाँ से मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करूँगा तो दोनों शो होगा। तो देखिए यहाँ पे वही आपका पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको चाहिए, नई शीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग शीट के लिए मैं दोबारा से उसी शीट पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके दबा देता हूँ। तो देखेंगे आपके यहाँ पे आपकी डिटेल आपके पास शो हो गई है। तो इस पर मैं आपका मेनली आपका यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर दिया है और अमाउंट शो कर दिया है। यहाँ देखिए आपके अमाउंट और प्रोडक्ट आपके पास शो हो गए हैं। उसका आपका यहाँ पे डिटेल भी आ गई है चार्ट में। तो मैं यहाँ पे आपका शॉप कर देता हूँ या मंथ में आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और अमाउंट शो कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ मंथ कर दिया है और मैं यहाँ पे शॉप कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ चार्ट भी इंसर्ट करना है तो मैं इसका शॉप हटा के प्रोडक्ट कर देता हूँ या क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी अगर करते हैं तो कहाँ तक ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चार्ट भी लेके आना है। तो मैंने क्वांटिटी कर दी, कितने जनवरी कितने मंथ के हिसाब से कितना सेल हुआ है और कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी हुई है, टोटल कितना हुआ, ग्रैंड टोटल मुझे चाहिए क्वांटिटी का। मैंने कर दिया है मंथ के हिसाब से। देखिए यहाँ पे जैसे ये वाली डिटेल है, चार्ट है, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। इस पर मेरे को क्लिक करना है और डिज़ाइन पे जाना है। चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पाई है, पाई का ऑप्शन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पाई का ऑप्शन आपके पास आ गया है। इसको ऊपर आप अगर देखेंगे डिज़ाइन आपके पास शो हो रही है, तो मैं परसेंटेज में कर देता हूँ। यहाँ मैंने परसेंटेज कर दिया है। मैं यहाँ पे एक आपका स्लाइसर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो स्लाइसर ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इस पर स्लाइसर ऐड करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे उसी का स्लाइसर ऐड होगा। प्राइवेट टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर पे आपने रख दिया और मुझे यहाँ पे आपका, क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का कर देता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट आपके पास आ गया है और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, कॉलम बढ़ा दीजिए, तो आपके कॉलम यहाँ पे शो होंगे। देखिए यहाँ पे कॉलम आपके शो हो गए हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, आप जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा आपका। तो यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इससे इसको कनेक्ट करने आपका कनेक्ट हो सकता है। हम अगर इसको चेंज करें तो ये भी चेंज हो और ये भी चेंज हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लाइसर पे ऐड करना पड़ेगा। स्लाइसर पे सिर्फ आप क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे यहाँ पे क्लिक हो गया, रिपोर्ट कनेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 28 और 37, तो 28 आपकी जो शीट थी ये वाली, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे थे, और 37 जो हमारी शीट हमने दूसरी बनाई है। इस शीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कौन सी शीट में, तो हम यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके दबा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने शूज़ पे सेलेक्ट किया तो डिटेल आपकी शो हो रही है। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में शो किया तो आपकी यहाँ डिटेल आपकी शो हो रही है। या मैं मंथ वाइज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपके क्योंकि प्रोडक्ट शो हो रहा था, होम इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ और यहाँ से मैंने आपका क्वांटिटी आपकी हटा दी है, मंथ भी यहाँ से हटा दिया है, होम इलेक्ट्रॉनिक्स शो कर दिया है और यहाँ पे मैं आपके
प्रोडक्ट शो करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसके लिए जैसे जब आप दो सेलेक्ट करेंगे आइटम तब आपको शो होगा। जैसे आपने शूज़ भी सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिख गया, आपको सारी डिटेल दिख गई। तो इस पे स्लाइसर पे जाके इसको रिपोर्ट कनेक्शंस पे ऐड करके ये एक स्लाइसर से दोनों को ग्राफ को आप बना सकते हैं। पाइवट टेबल बनाना सीख लिया आपने, स्लाइसर सीख लिया है, पाइवट चार्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। एक ही पाइवट टेबल में आप दूसरा पाइवट चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से स्लाइसर के थ्रू, वो भी आपने यहाँ पे सीख लिया है। यहाँ पे आपने फ़िल्टर का भी यहाँ सीख लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट पे फ़िल्टर यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे स्टेट का फ़िल्टर आपके पास आएगा। उसको आप अलग अलग यहाँ से डिटेल में आप अलग अलग से उसकी शीट भी बना सकते हैं। नॉर्मल आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया था। नॉर्मल आपको ऑप्शन में जाके इस पर आपको क्लिक करना है, वो डिटेल भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो उसके लिए भी अब आपको मैं यहाँ पे टाइमलाइन, पाइवट टेबल में टाइमलाइन कैसे लगाते हैं वो सिखाता हूँ। उसके लिए अलग शीट बनाई है, क्योंकि पाइवट जो टाइमलाइन होता है उसमें डेट आपकी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें उसमें डेट सेलेक्ट करनी होती है। देखिए ये नॉर्मल आपका छोटा सा प्रोडक्ट आपकी डिटेल है, इसमें डेट है, प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, किसके हिसाब से कौन कौन सी, और जैसे ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। इसके लिए आपको पाइवट टाइमलाइन आपको करने के लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा, और नॉर्मल आप इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे। अब न्यू में नहीं चाहिए, मैं यहीं पे कर देता हूँ। जैसे एग्जिस्टिंग कर देंगे तो एग्जिस्टिंग में आप यहाँ पे यहाँ कर दीजिए, यहाँ करके मैंने ओके दबा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल आ गई है। अब जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट कर दिया और क्वांटिटी कर दी, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट और क्वांटिटी की आपकी एक टेबल बन के आपके पास आएगी, ये पाइवट टेबल। अब देखिए टाइमलाइन ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे पाइवट टेबल के अंदर ही इंसर्ट टाइमलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ डेट होता है, क्योंकि टाइमलाइन के लिए डेट ज़रूरी होती है, मैंने बताया था। इसको आप ओके कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास टाइमलाइन आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे मंथ भी है, ईयर भी है, क्वार्टर्स में भी है और डेज़ में भी है। डेज़ आप करेंगे क्योंकि डेज़ आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ही है आपका, क्योंकि मंथ आपके जनवरी, फरवरी, मार्च है। तो यहाँ पर मैं मंथ पे कर देता हूँ। मंथ पे करने के लिए यहाँ पे आप स्क्रॉल यहाँ लेफ़्ट साइड में जाइएगा, और यहाँ पे जैसे जनवरी आपने सेलेक्ट कर दिया, फरवरी सेलेक्ट कर दिया है तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, मार्च सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ डिटेल चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप पाइवट टाइमलाइन भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।